फ़जर का टाइम है और फ़जर के टाइम से ही खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर वही मशीनें हैं जो कि खाके करबो बला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और आप मौमनीन देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस खाके करबो बला को बिछा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है और सेकंड मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। अभी मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आ चुका हूँ और सामने ही हमारे ग्रुप वाले बैठे हैं और वहाँ पर मजलिस अज़ा हो रही है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के सामने बिल्कुल। तो अगर मुस्तहब ज़ियारत हो वो बगैर तौफीक के कैसे नसीब हो सकती है। दो मुहर्रमुल हराम की शब है और करबला मौला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मौमनीन देख सकते हैं कि इन मशीनों के ज़रिए से करबला मौला के दरवाज़ों पर खाके करबो बला बिछाई जा रही है। यह है दरवाज़ा बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से और इस दरवाज़े पे खाके करबो बला बिछाई जा रही है क्योंकि यहाँ से जुलूस एंटर होने हैं मौला के हरम में। यहाँ से जुलूस आएंगे और डायरेक्ट अंदर मौला के हरम में दाखिल होंगे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम है। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास। यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए से अंदर खाके करबो बला पहुँचाई जा रही है और अंदर से छोटी छोटी मशीनों के ज़रिए से दरवाज़े पर फैलाई जा रही है और ज़ायरीन अपने हाथों से इस खाके करबो बला को अंदर फैला रहे हैं और इसके ऊपर सुर्ख कलर की कालीन बिछाई जाएगी। और ये खाके करबो बला इसलिए बिछाई जाती है क्योंकि कुछ सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें रश की वजह से कुछ ज़ायरीन अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस में रश की वजह से गिर गए थे और नीचे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन शहीद हो चुके थे। उसके बाद से ये खाके करबो बला बिछाई जाती है हर दरवाज़े पर ताकि ज़ायरीन रश की वजह से गिर सकें तो उनको कोई चोट वगैरह ना लगे और कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी वजह से खाके करबो बला बिछाई जाती है। और जब आशूरा ख़त्म हो जाती है, सफ़र ख़त्म हो जाता है तो ज़ायरीन ये खाक अपने घरों में ले जाते हैं सवाब की खातिर। अभी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर चलता हूँ और आप तमाम मौमनीन को हरम के अंदर से भी दिखाता हूँ कि किस तरह इस खाक को फैलाया जा रहा है मौला के हरम में। अभी आज़ान फ़जर हुई है और फ़जर का टाइम है। फ़जर के टाइम से खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ायरीन की खिदमत के लिए काम करना शुरू हो चुके हैं। खाके करबो बला बिछाना शुरू कर दी है फ़जर के टाइम से। खादिम ज़ायरीन को खाके करबो बला उठा करके दे रहे हैं और ये ज़ायरीन अपने अपने मुल्कों में ले जाएंगे तबरुक के तौर पर। उस साइड पर भी दूसरे दरवाज़े पे भी खाके करबो बला बिछाई जा रही है। हर एक दरवाज़े पे ये खाक बिछाई जाती है ताकि ज़ायरीन गिरें तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। रश की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है सफ़र और मुहर्रम में। सामने है मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुंबद मुबारक, आप तमाम मौमनीन को नज़र आ रहा हो। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। फ़जर का टाइम है और फ़जर के टाइम से ही खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर वही मशीनें हैं जो कि खाके करबो बला
बाब इमाम हुसैन सलाम के अंदर बिछा रहे हैं। अभी हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर एंटर होते हैं और आप तमाम मोमिनीन को उसी दरवाज़े से दिखाता हूँ अंदर के मनाजिर के अंदर खाके करबला कैसे बिछाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम या साक़ियता शेख करबला। यह है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम मुबारक और इस साइड पर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम मुबारक। मौला के हरम के अंदर चलते हैं और आप तमाम मोमिनीन को वो मनाजिर दिखाता हूँ। खाके करबला बिछाने से पहले यहाँ पर वाइट कलर की शीट्स बिछा दी गई हैं और नीचे सुर्ख कलर की कालीन है और ऊपर वाइट कलर की शीट्स बिछाई गई हैं और बाहर माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे मौला के हरम में खिदमत कर रहे हैं और ज़ायरीन अपने हाथों से ये खाके करबला इस दरवाज़े पर बिछा रहे हैं। ये है प्रोसेस मौला के हरम में खाके करबला बिछाने का। सेंटर से भी आप तमाम मोमिनीन को दिखाता हूँ और आप मोमिनीन देख सकते हैं कि मौला के हरम में चारों तरफ सुर्ख रंग की लाइटिंग ऑन कर दी गई है और सुर्ख रंग की कालीन बिछा दी गई है। वहाँ से मशीन बड़ी बड़ी मशीनें खाके करबला ला रही हैं। सेकंड मुहर्रमुल हराम की शब है और खादिमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितना जल्दी हो सके इस काम को कंप्लीट करेंगे ताकि जो जुलूस अज़ा है वो जल्द अज जल्द निकल सकें और मौला के हरम से गुज़र करके मौला को पुरसा पेश करके जुलूस जाते हैं। मुहर्रम सफ़र ये 2 महीने मौला के हरम में ये खाक बिछी रहेगी और सफ़र के बाद इस खाक को हटा दिया जाएगा। तब ये सुर्ख कलर की कालीन और ये खाक मोमिनीन के हवाले की जाएगी और मोमिनीन को गिफ्ट की जाएगी तबरुक के तौर पर, बरकत के तौर पर। मोमिनीन अपने घरों में ये खाक ले जाएंगे और ये सुर्ख कलर की कालीनें इंशाअल्लाह इस मरतबा हमें नसीब होंगी, मौला के हरम से लेंगे हम भी। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे खुलूस नियत के साथ मौला के बारगाह में काम कर रहे हैं और खाके करबला को बिछा रहे हैं। मौला इन बच्चों के नसीब नेक फरमाए इंशाअल्लाह। इस एरिया को और भी वसी किया जा रहा है यहाँ से और खाके करबला को और भी आगे तक फैलाया जा रहा है ताकि क्योंकि दरवाज़े ऊपर हैं और मौला का हरम जो है वो नीचे है, जिसकी वजह से ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होती है तो पीछे से जो भीड़ होती है वो आगे धक्के देती है तो ज़ायरीन बैलेंस बिगड़ जाता है और ज़ायरीन ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो पिछली मरतबा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और ज़ायरीन की जानें गई थी। तकरीबन 40 से ज़्यादा ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, जिसके बाद से ये खाके करबला यहाँ पर बिछाई जाती है और इसके ऊपर कारपेट्स बिछाई जाती हैं ताकि ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई जानी नुकसान ना पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को वसी किया जा रहा है और खाके करबला को और भी ज़्यादा फैलाया जा रहा है ताकि ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर ये वाइट कलर की शीट्स भी बिछाई जा रही हैं
और इसके ऊपर दोबारा रेड कलर की कारपेट्स बिछाई जाएंगी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में एक ईरानी काफ़िला है जो कि मौला को गुस्सा पेश कर रहा है, मौला के ज़री के सामने बैठा है। 2 मुहर्रम की शब है, दिन भी हो चुका है 2 मुहर्रम का। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है और 2 मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को गुस्सा पेश किया जा रहा है बिल्कुल मौला के ज़री के सामने। इस साइड पर मौला की ज़री है और ज़री के सामने बिल्कुल मौला को गुस्सा पेश किया जा रहा है। मौला इन मोमिनीन का गुस्सा कबूल फरमाए। अभी मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आ चुका हूँ और सामने ही हमारे ग्रुप वाले बैठे हैं और वहाँ पर मजलिस अज़ा हो रही है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के सामने बिल्कुल उर्दू ज़बान में मजलिस हो रही है। सैयद मिंबर पर बैठे हैं और मजलिस अज़ा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मौला की ज़री की ज़ियारत करते हैं और आप तमाम मोमिनीन का सलाम मौला तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद मजलिस अज़ा में शरीक होंगे। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल ग़ुरबा। दरवाज़े को दस्तक दे रहा हूँ तमाम मोमिन की तरफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। आप तमाम मोमिनीन की तरफ से मौला की ज़री को मस करके आ चुका हूँ। मुझे तौफीक अता फरमा ताकि मैं रोज़ा रख सकूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से मैं लिंक देना चाहता हूँ कि जब वाजिब रोज़े के लिए तौफीकात का होना ज़रूरी है तो अगर मुस्तहब ज़ियारत हो वो बगैर तौफीक के कैसे नसीब हो सकती है? मजलिस अज़ा हो वो बगैर तौफीक के कैसे नसीब हो सकती है?